हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। आज थोड़ा मैं डिफरेंट तरह से आपके सामने हूँ। आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपने घर से अपने हॉस्पिटल के लिए, जो करीब 24 किलोमीटर्स है। तो मैंने सोचा कि मैं ड्राइव करते समय ड्राइविंग भी एंजॉय करूँ और साथ में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दूँ, क्योंकि आप लोग के काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत लोगों ने पूछा कि लैसिक के बारे में आप काफ़ी प्रमोट करते हैं, जानकारियाँ देते हैं, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, लेकिन आप लोग कॉस्ट के बारे में बात नहीं करते। और कुछ लोगों ने पूछा कि सर्जरी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आप लोगों ने क्यों रखी है, क्या रीज़न है, क्यों हम लोग इसको कॉस्ट को कम नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी क्यों लैसिक सर्जरीज़ कुछ सेंटर्स को छोड़ के हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आज रिलैक्स मोड में मैं आपको कुछ रीज़न्स बताऊं कि क्या क्या रीज़न है कि कॉस्ट लैसिक की ज़्यादा लगती है आप लोगों को। और साथ में वो गवर्नमेंट सेटअप्स में सारे सेंटर्स में कुछ एम्स और कुछ अगर आप इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दें उसके अलावा क्यों अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि जो भी लैसिक इक्विपमेंट्स हैं ये कुछ कंपनीज़ ही बनाती हैं वर्ल्ड में, और गिनी चुनी 7-8 कंपनीज़ हैं जो लैसिक का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी अभी कंट्री में लैसिक का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग को इंपोर्ट करानी पड़ती है। सबसे पहला ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम कोई गाड़ी को, किसी भी मशीन को या किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होने का रीज़न इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड एक्साइज ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं, जो हमें किसी भी गुड्स को इंपोर्ट कराने पड़ती हैं। और साथ में कंज्यूमेबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो गाड़ी, अगर कोई भी चीज़, अगर टेक्नोलॉजी अगर वो हम अगर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे आजकल गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, उसके लिए अगर वो फॉर्चुनेटली अगर फ्यूचर में अगर हम उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग डेफिनेटली मशीन्स की कम होगी और बहुत सारी ड्यूटीज़ बचेंगी, तो उसका बेनिफिट डॉक्टर्स को भी मिलेगा और पेशेंट्स को मिलेगा। एक लैसिक मशीन ऑन एन एवरेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इक्विपमेंट, एनी सिस्टम, स्पेसिफिक सिस्टम, जैसे मैं कॉन्टूरा के बारे में यहाँ पे नहीं बात कर रहा, ना मैं मैं नाइडेक के बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं जाइस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, 7-8 कंपनीज़ हैं, श्विंट प्लेटफॉर्म है, ये सारे इक्विपमेंट्स इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कॉस्ट देखें तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 3 से 4 करोड़ के करीब इक्विपमेंट की कॉस्ट आती है, जो लैंडिंग कॉस्ट होती है इक्विपमेंट की। और कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की लाइफ अगर आप सर्टन करें तो वो लगभग 3 साल होती है। 3 साल के बाद 3 साल तक हम मशीन, हमारी कंपनीज़ हमें मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, उसके कंज्यूमेबल्स या उसमें कोई भी वेयर एंड टेयर होने पे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मशीन्स हैं। इसमें लेंसेज, इनके जो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होती हैं जिनके थ्रू लेज़र आता है, और लेज़र हेड इटसेल्फ जो लेज़र को प्रोड्यूस करता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो उसकी मेंटेनेंस में हम लोग को कंपनीज से 3 साल के करीब हमें कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं जब हम लोग कोई भी इक्विपमेंट गुड्स को परचेज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद आपको उसके लिए मेंटेनेंस, जो आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कंपनी को पे करनी पड़ती है, लैंडिंग कॉस्ट केवल, जिसको हम लोग लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10% के करीब होता है। आप सब लोगों ने जानते हैं, कोई भी मशीन्स को अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसके लगभग 10% कॉस्ट आपको एज ए CMC देना पड़ता है। तो इसका मतलब कि अगर आपने कोई 4 करोड़ का इक्विपमेंट परचेज़ किया है तो 3 साल तक तो कंपनी इसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी, लेकिन 3 साल बाद वो उसके लिए चार्जेस लेगी, जो लगभग 40 लाख से 35 से 40 लाख या 45 लाख रुपए के करीब होगा। यानी आप खुद सोचिए कि कोई मशीन केवल अगर आप उसको यूज़ करें ना करें, आपको उसके लिए मेंटेनेंस के लिए आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो अदरवाइज़ आपकी कोई भी वेयर एंड टेयर होने पे कंपनी आपसे उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ ख़राब हुई है उसके लिए चार्ज करेगी।
अगर हम मशीन में लेज़र हेड की बात करें तो उसकी कॉस्ट लगभग 50-60 लाख रुपए होती है। अगर एक कोई मिरर है उसकी कॉस्ट लगभग वो लाखों में होती है। तो फिर वो हमें अगर हमने CMC नहीं ली है तो हमें वो अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो इसलिए हमें CMC लेना ज़रूरी है मशीन को रन करने के लिए। तो इसलिए एक आप खुद सोचिए 4 करोड़ का इक्विपमेंट अगर आपने परचेज़ किया है जो 3 साल काम करेगा, 3 साल के बाद आपको मशीन को चलाने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 लाख रुपए के करीब अब कंपनी को पे करना है फॉर द मेंटेनेंस। तो आप खुद सोचिए कि उसकी लैंडिंग कॉस्ट यानी केवल मशीन को रखने की कॉस्ट पर डे की कितनी हो जाएगी। इसलिए एक तो ये रीज़न बहुत बड़ा है जिसमें कि बिग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। दूसरा ये जो मशीन्स हैं ये टेक्नोलॉजी बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत डेलिकेट इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो इसकी रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होती हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं। उनके लिए हमें एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए, कहीं टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई केमिकल स्मेल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जो कि आपको खुद पता है कि हमारे यहाँ हमारी कंट्री में क्योंकि बहुत वेरिएबल, स्पेशली नॉर्थ में अगर आप देखिए तो बहुत वेरिएबल क्लाइमेट है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है ठंड में। और बारिश में के मौसम 3-4 महीने ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, 90% तक ह्यूमिडिटी हो जाती है। ये मशीन लगभग 30 से 40% ह्यूमिडिटी इसके लिए आइडल स्टेट है, जो कि आपको मेंटेन करना होता है थ्रू आउट द ईयर। और टेम्परेचर लगभग 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना होता है, जो समर्स में जब एक्सट्रीम हॉट वेव चल रही होती हैं तो आप खुद सोचिए कि उसको मेंटेन करने में, टेम्परेचर मेंटेन करने में आपको कंटिन्यूसली एयर कंडीशनिंग और ह्यूमिडिटी कंट्रोल मशीन के रूम में ऑन रखना पड़ता है। मेरे खुद लैसिक सेटअप में एयर कंडीशनर रोटेट होके उसमें 3 AC लगे हुए हैं। एक AC हम लोग लैसिक मशीन जब हम लोग ऑन करते हैं तो चलाते हैं, 2 AC एयर कंडीशनिंग हमेशा ऑन रहती है। वो पिछले 15 साल से एयर कंडीशनिंग बंद नहीं हुई है। आप खुद इमेजिन करिए कि कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कॉस्ट के ज़्यादा होने का। फिर अगर हम ये बात केवल मैंने आपको लैसिक के बारे में बताया, जो कि लैसिक इक्विपमेंट है जिस पर हम लोग सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीज़ें जब भी आप लेज़र करने जाते हैं तो पेशेंट में चेक करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉर्निया की टोपोग्राफी करते हैं। कॉर्निया की टोपोग्राफी के बहुत सारे इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हमें देती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ अगर पेंटागैम टोपोग्राफी की, तो पेंटागैम टोपोग्राफी एक आइडल स्टेट ऑफ टोपोग्राफी है जो कि हमें कॉर्निया की न ही केवल एंटीरियर सरफेस बल्कि बैक सरफेस ऑफ कॉर्निया, साथ में कॉर्निया की थिकनेस का वेरिएशन कैसा है उसके बारे में भी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है। ये एक टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। साथ में मशीन, क्योंकि मशीन्स आजकल जितनी भी मॉडर्न मशीन्स हैं इनमें हमें डाटा को OPD में ही कलेक्ट करना होता है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग उसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके ऊपर सिमुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एल्कॉन की मशीन की बात करें तो एल्कॉन की मशीन, जिसको हम लोग कॉन्टूरा कहते हैं, कॉन्टूरा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो हम टोपोग्राफी के थ्रू गेन कर रहे हैं। जैसे हमने उसके साथ अटैच एक ऑक्यूलाइज़र होता है जो कि पेंटागैम की ही तरह की डिवाइस है, वो एक्स्ट्रा डिवाइस है। उसमें हम लोग पेशेंट की पूरी कॉर्निया के डिटेल्स लेते हैं, मैपिंग करते हैं, जो कहा जाता है कि लगभग 22,000 पॉइंट्स को एनालाइज़ करता है। उससे हमें मैपिंग से हमें ये पता लगता है कि कॉर्निया में नंबर्स के साथ में कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। साथ में वो पिपुलरी एक्सेस को भी को अलाइन करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम डाटा को पहले हम सिस्टम पे सिमुलेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और वो डाटा प्रिपेयर करने के बाद फिर मशीन में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो चाहे लैन के थ्रू ट्रांसफ़र हो, चाहे वो डाटा कुछ हार्डवेयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो, वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं मशीन में, जिससे कि मशीन नंबर सिंपल नहीं करेक्ट कर रही, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने OPD से गैदर की है वो भी करेक्ट करती है। तो आप उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड कर लें। फिर जब भी हमें सर्जरी करनी है तो हमें
आई की सरफेस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह की कोई भी माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर ड्राई आइज़ अगर है पेशेंट में, उसमें कोई भी सर्जरी करना, स्पेशली सीवियर ड्राई आई के पेशेंट जो हैं उनमें लेसिक सर्जरी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि लेसिक इटसेल्फ कुछ समय के लिए ड्राइनेस को बढ़ाता है। अगर पेशेंट में प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस है, अगर वो क्यूरेबल है तो उसको क्योर करके ही हम लोग लेज़र करते हैं। अगर वो क्यूरेबल नहीं है तो ऐसे लोगों में हमें लेसिक करना सेफ़ नहीं होता। तो हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि ऑकुलर सरफेस को भी एनालाइज करे। तो इसका मतलब हमें एक इंस्ट्रूमेंट और चाहिए जो कि हमारी सरफेस के बारे में जानकारी दे रहा है, उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। फिर आज टोपोग्राफ़र में कुछ डेडिकेटेड टोपोग्राफर्स हैं जो कॉर्निया के एब्रोमेट्री ही मेज़र करते हैं। जैसे वो कॉर्निया की मेज़र करते हैं, वैसे ही वो लेंस आँख के अंदर, क्योंकि लेंस आँख में 2 रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हैं, कॉर्निया जो कि 2/3 पावर कंट्रीब्यूट करता है और एक आँख के अंदर का लेंस जो कि 1/3 पावर कैलकुलेट करता है। तो दोनों की एब्रोमेट्री करके, दोनों के डिटेल्स जान के हम लोग किसी भी सर्जरी को प्लान करते हैं, चाहे वो कैटरेक्ट सर्जरी हो, चाहे वो लेसिक सर्जरी हो। वो एक अलग सेट ऑफ टोपोग्राफ़र है, वो भी हम पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को लेसिक के लिए फ़ाइनल करते हैं। कोई भी लेसिक प्रोसीजर करने से पहले कुछ और मेज़रमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बायोमेट्री कहते हैं, वो भी किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को फ्यूचर में कोई भी अगर कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है या किसी तरह की और सर्जरी हमें करने की ज़रूरत हो तो उसकी हमें प्री ऑपरेटिव हमारे पास डिटेल्स हों। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आई से रिलेटेड गैदर करने के लिए लगभग 7, 8, 10, 12 के करीब हमें टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हम बेस्ट पेशेंट को सेलेक्ट करें, जिससे कि पेशेंट में सर्जरी करने के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और रिज़ल्ट्स आउटकम हमेशा अच्छा हो। तो अच्छा, एक बार मैं और कहना चाह रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए, हमेशा ड्राइव करने में एक तो बिल्कुल पीसफुली ड्राइव करिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर ड्राइव करिए, हमेशा सीट बेल्ट लगाइए, एक हल्का सा म्यूज़िक लगाइए, आपकी जो लाइकिंग है उसको सुनिए। गाड़ी आपने परचेज़ की है उसको एंजॉय करने के लिए, किसी तरह की रोड पे रश करने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आज ड्राइविंग में। तो ये सारे फैक्टर्स कॉस्ट को बढ़ाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने केवल लेसिक के बारे में बताया। लेसिक जिस प्लेटफॉर्म पे हम सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी करने में, लेसिक करने में हमें फ्लैप क्रिएट करने के लिए भी हमें एक अलग डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग माइक्रोकेराटोम कहते हैं, अगर हम उससे ब्लेड से बना रहे हैं। माइक्रोकेराटोम एक सिंपल ब्लेड नहीं है, ये एक तरह की डिवाइस है जो वैक्यूम से आई को होल्ड करती है और उसके बाद वो प्रेशर से कॉर्निया को फ्लैट करके उसके ऊपर से वो ब्लेड वाइब्रेट करता हुआ मूव करता है, जो कि कॉर्निया में एक सेट थिकनेस का फ्लैप क्रिएट करता है। चाहे वो 90 माइक्रोन है, चाहे वो 110 माइक्रोन हो या 120 माइक्रोन हो, जिस थिकनेस के हिसाब आपका ब्लेड लेंगे उस हिसाब से वो फ्लैप क्रिएट करता है, जो बहुत सेफ डिवाइसेस हैं आज की डेट में। इनकी कॉस्ट लगभग 40-50 लाख रुपीस के करीब होती है और हर ब्लेड जो पेशेंट के आई में यूज़ होता है वो भी करीब आज लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के करीब का एक ब्लेड कॉस्ट करता है। तो आप समझिए ये कॉस्ट भी आपकी सर्जरी में इन्वॉल्व हो रही है और एक ब्लेड से हम 2 आईज़ को सर्जरी करते हैं, यानी एक पेशेंट के लिए हमें एक ब्लेड की ज़रूरत है, एक सेट ऑफ ब्लेड की ज़रूरत है। अगर क्योंकि फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो काफ़ी लोग फ्लैप नहीं बनाना पसंद करते हैं, और अगर नंबर ज़्यादा हैं आपके और वहाँ पे हम पीआर के सरफेस एब्रेशन नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम फेमटो के बारे में आपने सुना होगा, फेमटो लेसिक कहते हैं। इसमें फेमटो सेकेंड लेज़र एक अलग सेट ऑफ मशीन है जो कि लगभग लेसिक के बराबरी की कॉस्ट करती है और लगभग लेसिक के बराबरी होती है। फेमटो का एडवांटेज ये होता है कि हम जो फ्लैप क्रिएट करते हैं उसमें फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो माइक्रोकेराटोम यानी ब्लेड डिवाइस से होते हैं वो लगभग होते ही नहीं हैं, लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। तो आपका सेफ्टी बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ फ्लैप बेटर हो जाता है, तो पेशेंट का डेफिनेटली आउटकम बेटर होता है, लेकिन आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। मेरा केवल मैसेज कन्वे करने का रीज़न ये है कि हम लोग कुछ चीज़ों में तो शायद कॉस्ट के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमें मोबाइल फ़ोन लेना है तो बिल्कुल लेटेस्ट लेना है, हमें ज्वेलरी ख़रीदनी है बिल्कुल नई डिज़ाइन की ख़रीदनी है, भले वो हमारा कितने भी उसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो। हमें गाड़ी भी अपने को अपडेट करते रहना है, हमें बहुत सारी चीज़ें, कपड़े ख़रीदने हैं, वहाँ पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं।
मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं सोसाइटी में। लेकिन जब आप अपने ऊपर स्पेंड करने की बात करते हैं, जो आपकी आँख में होना है, यानी आपकी बॉडी में कोई सर्जरी होनी है, वहाँ पर आप कॉस्ट अगर इवैल्यूएट करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। हमेशा सेलेक्ट करिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो अवेलेबल है टुडेज़ सिनेरियो, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उनको अवेल करिए। भले कॉस्ट आपको थोड़ा सा पे करे, क्यों पे करनी पड़े आज, लेकिन क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ करने की चीज़ है। आप लाइफ लॉन्ग उसके फ़ायदे नुकसान आप ही को टॉलरेट करने। अगर आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर आपकी क्वालिटी विज़न बेटर होगी तो आपका फ़ायदा है, अगर आपकी क्वालिटी विज़न पुअर होगी तो आपका ही नुकसान है। तो जब भी आप कॉस्ट पे जाएं तो हमेशा ये इवैल्यूएट करें आप किस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। तो आप टेक्नोलॉजी पे हमेशा ध्यान रखिए। और आज अगर हम अपने शहर लखनऊ के बारे में बात करें तो एक स्टैंडर्ड लेसिक की कॉस्ट लगभग 40,000 रुपये के करीब है। दोनों आईज़ की हम लोग चार्ज करते हैं, जो बहुत रीज़नेबल है। अगर आप मेरी बातों को विश्वास से माने, सुने, समझें कि कॉस्ट कहाँ पे क्यों बढ़ती है। साथ में अगर आप कॉन्टूरा सिस्टम पे जाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, यूज़ होती है, तो एक प्लेन कॉन्टूरा सिस्टम जिसमें हम माइक्रो केरेटोम यूज़ करते हैं, उसमें सर्जरी की कॉस्ट लगभग हम लोगों ने लखनऊ में 80,000 से 90,000 रुपीज़ बोथ आइज़ के लिए रखी है। अगर आप फेमटो से फ्लैप बनाने के लिए ऑप्ट करते हैं, जो एक बिल्कुल बेटर ऑप्शन है, उसमें आपको एक्स्ट्रा लगभग आपका 40,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा ऐड होता है, क्योंकि फेमटो जो लेज़र है उसकी कंज्यूमेबल्स और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो अगर आप सिंपल लैसिक करा रहे हैं, अगर आपके नंबर मॉडरेट हैं, उनके कस्टमाइज लैसिक विदाउट फेमटो तो लगभग 40,000। अगर आप विद फेमटो कराते हैं तो लगभग 80,000 बोथ आइज़ के हैं। अगर आप कॉन्टूरा करा रहे हैं तो 80,000 बोथ आइज़ के हैं। अगर आप फेमटो कॉन्टूरा करा रहे हैं तो उसमें अनदर आपका 40,000 ऐड हो जाता है। तो आई होप कि मेरी बात आपको कोई बुरी नहीं लगी होगी। मेरा कोई इंटेंशन है आपको ये दिखाना नहीं है कि ये हम लोग एक रियलिटी बताना है, क्योंकि सर्जरी की कॉस्ट होने का बहुत बड़ा रीज़न एक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट्स है, जिसका फ़ायदा हमें भी है और आपको भी है। आपकी आंखें बहुत प्रेशियस हैं, हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आपकी आंखों के में जो बेस्ट चीज़ आज अवेलेबल है वो हम आपको बताएं। आपके राइट से जानना, और ये हमारी ड्यूटीज़ है। हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है जब हमें मशीनें ख़रीदनी होती हैं, हमें हैवी इंस्टॉलमेंट्स पे करने होते हैं, और मेंटेन करने में भी हम लोग की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और मैं आपसे बात करते करते मेरा डेस्टिनेशन आ गया, मैं हॉस्पिटल अपने पहुंच रहा हूं। तो प्लीज़ ड्राइव करते समय सेफली ड्राइव करिए, ऑलवेज़ फासन सीट बेल्ट्स, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस मत करिए और एंजॉय करिए, सेफ़ रहिए। नमस्कार।